शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को धन संसाधन विभाग बना के छोड़ दिया है। इतनी लूट मची हुई है जल संसाधन विभाग में कि अब एक एक करके इसकी परतें खुलने लगी हैं। आप जानते हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास रहे अधिकारी एमजी चौबे के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी है। एमजी चौबे वो अधिकारी थे जिन्हें 5 बार शिवराज ने ईएनसी के पद पर एक्सटेंशन दिया था, लेकिन अब मोहन यादव सरकार ने एक और अनुमति जारी कर दी है अभियोजन स्वीकृति, और वो है दूसरे ईएनसी राजीव कुमार शुक्लीकर के खिलाफ। ये मेरे हाथ में परमिशन की कॉपी है और 5 पेज के आदेश में यदि आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। राजीव कुमार शुक्लीकर ने किस तरह नियमों को घटा बताकर अरबों खरबों रुपए का पेमेंट ठेकेदारों को कर दिया, नियम विरुद्ध तरीके से कर दिया, सारे नियम बदल दिए और आज तक कई जगह तो काम चालू नहीं हुआ है और अधिकारियों को पेमेंट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अब ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो राजीव कुमार शुक्लीकर के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या इतना बड़ा घोटाला अकेले राजीव कुमार शुक्लीकर ने किया था? क्या इसके साथ और कोई नहीं था? राजीव कुमार शुक्लीकर ने जब नोट शीट में लिखा था कि तत्कालीन एसीएस जो गोपाल रेड्डी साहब हैं उनके कहने पे मैंने ऐसा किया, तो क्या गोपाल रेड्डी इसमें मुलजिम क्यों नहीं बनाए गए हैं? क्या केवल उसने झूठ लिखा था राजीव कुमार शुक्लीकर ने? इसके अलावा ये पूरे मामले की गहरी पड़ताल पिछले लंबे समय से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी लगातार कर रहे हैं। उनके पास तमाम दस्तावेज भी हैं। आज मैं सीधे अरुण दीक्षित जी से आपको जोड़ता हूं और ये जो जल संसाधन विभाग में भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है उसकी परतें अब अरुण दीक्षित जी आपके सामने खुलने जा रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका इसलिए नहीं बनाई कि आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ, मुझसे ज़्यादा जानकारियाँ हैं। मेरे पास तो एक पत्र अभी मिला मुझे कि जल संसाधन विभाग ने ईओडब्ल्यू को पत्र लिख दिया है कि राजीव शुक्लीकर के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या इतना बड़ा घोटाला अकेले राजीव शुक्लीकर कर सकता है? ना नीचे किसी को आरोपी बनाया, ना ऊपर किसी को आरोपी बनाया। एक ईएनसी खुद ही फाइल बनाएगा, खुद ही नोटशीट लिखेगा, खुद ही सब कर देगा। इसके अलावा किसी की कोई भूमिका नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपया मध्य प्रदेश सरकार का हमारा आपका टैक्स का पैसा किस तरह ये जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। रविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मोहन यादव जी ने जो 2 अनुमतियां दी हैं एमजी चौबे और शुक्लीकर की, तो उन्हें पहले देख लेना चाहिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वास्तविकता यह है कि अफसरों ने मिलके सरकार के तत्कालीन उन मंत्री और जो सरकार थी उसके कहने पर ठेकेदारों को उपकृत किया है। जिन शुक्लीकर का जो मामला है, ये तो एक मामला है। जो आपने बात कही कि शुक्लीकर के नीचे जो सज्जन थे, वो जैसे बोध जो परियोजना है, गौड़ परियोजना है जो वहाँ की रीवा संभाग की है, वो उसका मामला है। क्या किया इन लोगों ने, और ये अभी तक जारी है। आज की तारीख में मेरे हाथ में दस्तावेज है कि जिस कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपया सरकार के मार लिए हैं, काम नहीं किया, एडवांस ले लिया है, चाहे वो छिंदवाड़ा में हो, चाहे वो राजगढ़ में हो, चाहे वो गोंड में हो, चाहे 8-9 परियोजनाओं में ऐसा हुआ है। और एक शुक्लीकर क्यों, मैं तो आपको नाम लेके कहता हूं कि ईओडब्ल्यू ने जो जांच की थी उसमें श्रीश मिश्रा का भी नाम था। वही श्रीश मिश्रा जो इस वक्त रिटायरमेंट के 1 साल बाद मोहन यादव की सरकार में इसी विभाग के ईएनसी हैं, जिनको रिटायरमेंट के बाद लाया गया और उनको इस तकनीकी रूप से ये पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ईएनसी है। उनकी जगह जो लोग दावेदार थे, जिनका हक बनता था इस पद के लिए, वो हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं एक एक चीज करके आपको बताता हूँ। षड्यंत्र क्या किया गया? षड्यंत्र यह है कि बांध बने, बांध के साथ प्रेशराइज पाइप का, तो अफसरों ने मिलकर उस कंपनी को, एक खास कंपनी, उसका नाम भी आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, उस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पाइप का पैसा दे दिया एडवांस। बांध की नींव तक नहीं रखी गई है। जाके छिंदवाड़ा देख लीजिए, जाके वो गौंड परियोजना देख लीजिए, ऐसी कई हैं। लिस्ट पूरी है, आपको बहुत लंबा इंटरव्यू होगा, कागज दिखाता, सरकार के कागज, अपने नहीं।
ये जो बात हुई, ये नियम किसने बदले? अखिलेश सुक्लीकर ने नियम नहीं बदले थे। जो बात आपने कही उसमें जिसने प्रस्ताव दिया वो थे श्री चंद्र मिश्रा, और जिन्होंने एंडोर्स किया वो है सुक्लीकर, और जिन्होंने कहा था वो थे गोपाल रेड्डी, क्योंकि वो चले गए, रिटायर ये भी हो गए, रिटायर चौबे भी हो गए, लेकिन आज तक वो रिकवरी किसी ने नहीं की। सब रिकॉर्ड में है, जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर ये रिकॉर्ड में रहा है कि किस कंपनी को कितना पैसा मिला और ये पैसा कहाँ गया। ये आप याद करिए, छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष बंटी साहू जो आज सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था, चिट्ठी भेजी थी, आपके पास भी पत्र आया होगा, दिखाइएगा इस प्रोग्राम में, कि छिंदवाड़ा में एक पैसा नहीं लगा और पैसा एडवांस गया। उन्होंने बाकायदा सारे डिटेल दिए थे। लेकिन असल बात यह है कि आज भी मोहन यादव की सरकार इस दिशा में नहीं सोच रही है। अफसरों ने मिलकर एक कार्टेल बनाया, एक कंपनी, खास तौर पर पूरे प्रदेश में एक कंपनी, और अभी भी वही कंपनी सब कुछ करने जा रही है। मैं आपको ये कागज दिखाता हूं, देखिए, ये 10 सितंबर को नर्मदा घाटी प्राधिकरण की बैठक हुई है, जो मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई है। इसके आप हर परियोजना जो है किसको गई है? उसी कंपनी को गई है जो हजारों करोड़ खाए बैठी है। अभी तक कोई नहीं देख रहा है। होना ये चाहिए, मोहन यादव जी ने जो रिटायर हो गए उनके खिलाफ परमिशन दी, लेकिन जो बैठे चोरी कर रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए, उनको मुखिया बना रखा है। ये तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ईओडब्ल्यू से भी पूछा जाए कि जब आरोपी सुक्लीकर और श्री चंद्र मिश्रा और अन्य एक साथ थे, तो श्री चंद्र मिश्रा कैसे छूट गए, जबकि कर्ता धर्ता वही थे, प्रस्ताव उन्होंने दिया था, ये रिकॉर्ड पर है। तो ये जो बड़ी चीज जल संसाधन विभाग में जो आपने कहा, धन संसाधन, याद करिए, कारम बांध बह गया और उसको फिर उसी कंपनी को दे दिया गया। वैसे ही ये कंपनी, आप कागज दिखाएंगे, मैं आपको प्रति दूंगा, इस कंपनी ने जहां जहां किया है, बहुत कम प्रोजेक्ट, आज भी छिंदवाड़ा अधूरा पड़ा है, ये राजगढ़ के 2 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत गौंड परियोजना तो बननी ही नहीं है, ऐसे 10 प्रोजेक्ट हैं, गिनती पूरी है, वो सब कुछ पता है। उसके बाद 4 नए प्रोजेक्ट आप उसी कंपनी को दे रहे हैं। तो ये तो अपने आप में जल संसाधन विभाग के लोग या तो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, या फिर वो जो कंपनी जो कर रही थी, जो उसने जाल फैलाया, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, जो वो तब कर रही थी, अब भी वही कर रही है। इसे कौन रोकेगा? इसे मोहन यादव। देखिए आपने नाम नहीं लिया, पर मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि इसमें उसका नाम लिखा हुआ है कागजों पर। इस कंपनी का नाम मेंटाना लिखा हुआ है, जिसको एडवांस पेमेंट किया है, ये जो अभियोजन की स्वीकृति आई है। अब सवाल ये है कि अधिकार देने वाला अधिकारी तो आरोपी बन गया है, पर जिन कंपनियों ने लेने के बाद काम चालू नहीं किया, वो आरोपी कब बनेंगे? क्या वो उन्हें आरोपी बनाया जाएगा उन कंपनियों को? रविंद्र जी, इसमें लिखा है, यही भी बहुत मजेदार हास्यास्पद ऑर्डर है। मंटाना के साथ ये भी लगा सदोष मुक्ति। अब जब दोष है तो फिर मुक्ति कैसे? और फिर आगे उसके बाद आप काम नहीं देना बंद कर देते, फिर ये काम कैसे दे रहे हैं आप? ये काम दे कैसे रहे हैं? क्या इस काम में भी पूरी मेंटाना कंपनी? आप नाम आप दिखाइएगा, मैं कागज दूंगा। आपने कहा ना, सब में मंटाना है, और ये नए काम है, ये 10 तारीख को स्वीकृत हुए, जिसने सैकड़ों करोड़ मध्य प्रदेश सरकार का खा लिया, दबा लिया, काम नहीं किया, झूठ बोले तमाम। उस कंपनी को मोहन यादव ने भी काम दिया है, उन्हीं की अगुवाई में ये हुआ है। ये या तो मोहन यादव जी को पता नहीं है, लोग अफसर आज भी वही। मैं अपने दर्शकों को बीच में एक जानकारी दे दूं, जिस कंपनी की बात अभी हमारे मित्र अरुण दीक्षित जी कर रहे हैं, मेंटाना कंपनी की। ये मेंटाना कंपनी मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले में इसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, यदि आपको याद हो, और मध्य प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई थी। ईडी ने इन्हीं मेंटाना कंपनी के मालिक राजू मेंटानो को गिरफ्तार किया, महीनों वो जेल में रहे इसी मध्य प्रदेश के मामलों में। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा इस चमत्कार हुआ है इस कंपनी के साथ कि अब ईडी ने भी इनको क्लीन चिट दे दी, हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई है, वो हैदराबाद में ये जेल में रहे हैं, वहाँ से सारी क्लीन चिट मिल गई है, और अब ये मध्य प्रदेश में ये कंपनी फिर से एकदम से, जैसा कि अभी बताया अरुण दीक्षित जी ने, कि तमाम काम मिल गए हैं। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले राधे श्याम जी जुलानिया मध्य प्रदेश में एसीएस जल संसाधन विभाग थे, उनको किसी कारण से हटाया गया था और पंकज अग्रवाल को प्रमुख सचिव जल संसाधन बनाया था।
पंकज अग्रवाल के कार्यकाल में। अब किसने किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मेंटाना कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। लेकिन 3-4 महीने भी नहीं हुए, मुश्किल से 3-4 महीने बाद ही श्री राधे श्याम जुलानिया फिर से जल संसाधन विभाग के एसीएस बनकर आए, और उनके कार्यकाल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुलानिया ने किया, पर उनके कार्यकाल में फिर ये मेंटाना को ब्लैक लिस्टेड से बाहर किया गया। ये कागज मेरे पास है। आखिर मध्य प्रदेश में ये क्या खेल चलता है कि एक अधिकारी आता है, ब्लैक लिस्टेड करता है, दूसरे अधिकारी का कार्यकाल शुरू होता है, ब्लैक लिस्ट से बाहर हो जाती है, और आज ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी, इन दो विभागों को हैदराबाद की ये कंपनी ही चला रही है। अधिकारी कोई भी हो, पर काम इस कंपनी को ही मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है अरुण जी? इसके पीछे जो देखिए एक ही बात कही जाती है, जो आपने नाम लिया, जो मिस्टर राजू श्रीनिवास राजू उनका नाम है, वो एक कंपनी में काम करने आए थे और उसके बाद उनका कार्य इतना फैला, आज उनकी बड़ी कंपनी, उनका कॉर्पोरेट दफ्तर सब कुछ है। उनका जो कार्य, उनकी कार्यशैली है कि वो सबको खुश रखते हैं। अन्यथा इतने सब आरोपों के बाद नर्मदा घाटी का काम उनकी कंपनी को, और हर ठेका उन्हीं के पास जा रहा है, बड़े बड़े ठेके जा रहे हैं। उसके पीछे जल संसाधन विभाग के चपरासी से लेके अफसरों तक, क्योंकि जब मैंने काम किया मेरे पास हजारों कागज आए, हजारों डिटेल आए अलग अलग से। सब जगह एक ही खेल है, जियो और जीनो दो के तर्ज पे, और खाओ और खाने दो। अन्यथा अगर ये नहीं होता तो ईओडब्ल्यू को मैं चुनौती देता हूं कि दोबारा जांच कर ले कि जब शुक्लीकर उसमें दोषी है तो श्रीश चंद्र मिश्रा कैसे बाहर हो गए, और जब श्रीश चंद्र मिश्रा रिटायर हो गए तो उनका उस मुकदमे में नाम था। विधानसभा के पटल पे रखी गई जानकारी में श्रीश चंद्र मिश्रा का नाम है, वो पिछले साल ही रखी गई थी। उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट के बाद उनको लाके एएनसी क्यों बना दिया? वो अफसर क्या कर रहे हैं जो बेचारे इतने सालों से नौकरी कर रहे थे? एएनसी घर से बुला के एएनसी क्यों बनाया? क्योंकि जो कंपनी जिसपे सबसे ज्यादा आरोप है वो इनके सबसे करीब है। प्रतिदिन ये तो सबूत हैं, विभाग के अफसरों के पास सबूत हैं कि मिली भगत से ये सब हो रहा है। अन्यथा, और जब भ्रष्ट अफसर मदद करते हैं तो कोई भी कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अफसर, उन भ्रष्ट अफसरों को सरकार में संरक्षण मिला है, जो आपने नाम लिए, जो आज मैं कह रहा हूं। वरना श्रीश चंद्र मिश्रा को ईएनसी नहीं बनाया जा सकता था। विभाग के अफसर मुकदमा लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अरुण जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि हमने देखा था एमजी चौबे भी अपने आप को खुदा समझते थे इस विभाग में। ऐसा लगता है उनका कोई विकल्प नहीं है। 1-2 नहीं 5 बार एक्सटेंशन दिया गया था एमजी चौबे को, और वो सरकार के इतने खास हुआ करते थे कि जो वो कहते थे वो सच माना जाता था। आज इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, उन्हें उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी। आज वो उनका बढ़ावा बिल्कुल कोर्ट कचहरी में बीतेगा। तो आपको लगता है कि राजीव शुक्लीकर के खिलाफ परमिशन मिल गई है, ये भी अपने आप को खुदा समझते थे? क्या श्रीश मिश्रा बच सकते हैं क्या? आज एएनसी हैं, निश्चित तौर पर सरकार के नजदीक होंगे, कल फिर कोई ना कोई आएगा, नया मुख्यमंत्री आ सकता है, नए अधिकारी आ सकते हैं, और इसी सरकार में क्या श्रीश मिश्रा बचेंगे क्या? रविंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि मोहन यादव जो अभी बने हैं, अभी 9 महीने हुए हैं, हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, चूंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट में टॉप टू टो सब भ्रष्ट हैं। ये साबित हो चुका है, चाहे चौबे के खिलाफ परमिशन हो, चाहे शुक्लीकर के खिलाफ हो। श्रीश मिश्रा को किसने बैठाया, कैसे लाए? जिस आदमी का नाम उस एफआईआर में था, उसको एफआईआर से अकेले को निकाल के ईएनसी किसने बनवाया? ये मोहन यादव को देखना चाहिए, क्योंकि मोहन यादव की अभी इमेज वो नहीं है जो शिवराज सिंह की थी। शिवराज सिंह की इमेज सब जानते हैं, और चारों तरफ मुकदमा जिन सज्जन का नाम आपने लिया, वो अफसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन पर तो ये भी आरोप आया कि वो इस कंपनी के पार्टनर बन गए, उनकी बेटी को लंदन तक में पैसा दिया गया। ये सारी चीजें भी आरोपों में आई थी। आरोपों की जांच कराई किसी ने? नहीं कराई। दरअसल समस्या ये है कि इतना बड़ा खेल है पैसे का कि सारे अफसर मिलकर उसी कंपनी के साथ खड़े हो जाते हैं, और उसका रास्ता सुगम करने के लिए सारी चीजें, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो श्रीश मिश्रा 1 मिनट इस कुर्सी पर नहीं रह सकते, एएनसी की कुर्सी पर, क्योंकि उन पर मुकदमा चला है। लेकिन इसी कंपनी की वजह से, इसी कंपनी के बदौलत वो एएनसी बने बैठे हैं, और वही कर रहे हैं जो ये कंपनी चाहती है। लेकिन सर आप देखिए, ईडी ने इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करके जेल भेजा, आज उसी ईडी ने इनको क्लीन चिट दे दी।
आखिर करेगा कौन? सवाल ये है कि बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों को तो ये लोग अपने आसपास पटकने नहीं देते हैं। इतनी ताकतवर लोग हैं ये लोग। आज यदि आप और मैं खबर चलाएंगे, कल 10 तरह के मानहानि के केस मेरे और आपके खिलाफ लगाएंगे। मेरे खिलाफ तो चल भी रहा है दिल्ली में, अभी भी मैं जा रहा हूँ लगातार। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल हैं, आखिर इनके भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे अंकुश लगेगा? क्या मध्य प्रदेश का पैसा ऐसा ही लुटता रहेगा क्या? ये काम मोहन यादव कर सकते हैं। मैं मोहन यादव से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार अपने विभाग की, जल संसाधन विभाग की असलियत देख लें। सरकारी विभाग, जो सरकार की रिपोर्ट है, सरकार की वेबसाइट है, उसी पर सब है कि कैसे लूटा गया है। और अभी जिस कंपनी ने कोई योजना ठीक से पूरी नहीं की है, उसको आप नर्मदा घाटी में भी ले जा रहे हो। ये किसके, इसके पीछे कौन है इसका? क्योंकि उस बैठक में जल संसाधन विभाग के मंत्री भी थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा पानी बह रहा है, जो रुपया बह रहा है पानी में, उसमें मंत्री जी दूध के धुले हों। ऐसा तो नहीं हो सकता। या उन्हें मालूम नहीं कि श्रीचंद मिश्रा के खिलाफ मुकदमा था, विधानसभा में जानकारी रखी गई है। तो ये सब चीजें ये मोहन यादव कर सकते हैं। क्या आपके पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें श्रीचंद का नाम है? भैया हो तो दिखाइए, मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। विधानसभा में पटल पे रखी जानकारी में नाम है, वो कागज दे दूंगा आपको मैं। आप दीजिए तो मैं अपने दर्शकों को दिखा। बिल्कुल मैं आपको दूंगा, आप दिखाइएगा। विधानसभा में पटल पे जो जानकारी रखी गई है उसमें श्रीचंद मिश्रा एवं अन्य का नाम है। और तभी मैं इतनी जोर से बात कर रहा हूं कि सबके नाम है। इसके बावजूद चूंकि श्रीचंद मिश्रा को उस कंपनी ने इस्तेमाल किया, इसलिए सरकार ने सुगम हो जाए, फिर पैसा वही गया। अगर गोंड परियोजना का पैसा एडवांस दिया था, परियोजना आज तक नहीं बनी, पैसा वापस लिया क्या? नहीं लिया। अगर एक बात तो आप मानते हैं कि ये जो पैसा दिया था उस समय कमलनाथ की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस मुंह पे पट्टी बांध के बैठी हुई है इस समय मध्य प्रदेश में? अरे कांग्रेस की सरकार तो एक है, इससे पहले भी बहुत सारे हैं। एक छिंदवाड़ा वाला है, वो ये राजगढ़ में है। ये जो जितना एडवांस दिया गया है, ये उस समय तो एसीएस वो थे ना, गोपाल रेड्डी, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। पहले भी दिया गया है। ये बहुत लंबा खेल है, उस समय तो दिया ही गया है। अब चूंकि पैसे की अगर बेईमानी में आप शामिल हो गए, 1 घंटे की हो या 1 साल की हो या पूरी जिंदगी को, बेईमान तो आप हो। कांग्रेस भी शामिल है और इसी वजह से कोई बोल नहीं रहा है। अब तब बंटी साहू ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को तो दिखाइए आप। मैं अपने दर्शकों को इस समय स्क्रीन पर छिंदवाड़ा के मौजूदा सांसद, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से बंटी साहू, विवेक बंटी साहू, उनका पत्र दिखाता हूं, क्योंकि हमारे मित्र अरुण दीक्षित जी बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि दर्शकों को पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उस समय कितनी गुस्से में थी जब कमलनाथ जी ने 500 करोड़ रुपए एडवांस भुगतान दिया था मेंढाना को। ये चिट्ठी पढ़िए आप, ये विवेक साहू बंटी की चिट्ठी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, क्योंकि उस कमलनाथ सरकार जाते ही ये पत्र लिखा गया था और कहा था कि इन पर तत्काल एफआईआर की जाना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया। आज विवेक साहू बंटी सांसद हैं, वे चाहें तो इसको लोकसभा में उठा सकते हैं, वे चाहें तो देश के प्रधानमंत्री को सबको पत्र लिख सकते हैं, लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे? क्या आपको लगता है कि अब बंटी साहू सांसद बनने के बाद भी उसी ताकत से इन मुद्दों को उठाएंगे? नहीं, अब तो उनकी ताकत बढ़ गई है और उठाना चाहिए उनको। और जैसा कि कहा जाता है, तो जब तब उन्होंने हिम्मत दिखाई थी तो अब भी दिखाएं, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो उसी भीड़ में शामिल है। जो बीजेपी के वो सिस्टम जो इस पूरे व्यवस्था को चला रहा है और सरकार के पैसे को लुटवा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो अब भी उन्हें आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ अभी भी वो अलग हैं, नहीं तो माना जाएगा उसी में शामिल हो गए। अरुण जी, मैं ये चाहता हूं कि आज आपके पास में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज आप हाथ में लेके बैठे हैं और 10 तारीख, आज हम 14 तारीख को बात कर रहे हैं, 10 तारीख को मीटिंग हुई है नर्मदा घाटी की, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। आप चाहें तो मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं ये मामला क्या है? नहीं, मैं आपको कागज दे रहा हूं, आप पूरे कागज बता दीजिए कि बड़े मामले, कई प्रोजेक्ट हैं अलग अलग। सब प्रोजेक्ट में उसी कंपनी को, जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई, जिस कंपनी ने पैसा मारा, जिस कंपनी के काम रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए, उसी कंपनी को नए काम लगातार दिए जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है? ये मैं आपको कागज दिखा रहा हूं, अंडरलाइन करके सब दिखा दीजिएगा पूरा। आज अरुण जी ने मुझे ये कागज सौंपे हैं, मैं एक एक कागज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में आखिर ये चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश का पैसा किसी राजनीतिक दल का पैसा नहीं है, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के खून पसीने का पैसा है, जिसे जल संसाधन के जरिए लोगों ने अपना धन संसाधन बना लिया है।
लोग करोड़ों रुपया खा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों, अधिकारी हों, आईएएस हों, या दूसरे जो अधिकारी हैं। ये फिलहाल दो अधिकारी उलझ गए हैं, पहले हैं एमजी चौबे और दूसरे हैं राजीव कुमार शुक्लीकर। लेकिन कब तक शिरीष मिश्रा बचेंगे, ये भी एक सवाल है। तमाम सारे अधिकारी हैं जो इस तरह के गड़बड़ झाले में शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल वे इस शिकंजे में फंसेंगे जरूर। जो अधिकारी आज ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। आज के सुख के लिए कल का आपका भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि कागज कभी मरता नहीं है, कागज हमेशा बोलता है। आज ईओडब्ल्यू में राजीव शुक्लीकर फंसे हैं, कल शिरीष का नंबर आ सकता है, परसों किसी और का नंबर आ सकता है। जो भी अनियमितताएं करेंगे, क्योंकि आईएएस अधिकारी नहीं फंसता। आपने देखा इतने सारे कांड होने के बाद किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया है। हमने लोकायुक्त में इन्हीं मुद्दों पर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन शिकायत जरूर दर्ज हुई है, आज तक उनका भी कुछ बिगड़ नहीं पाया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये इतिहास है, आईएएस को आसानी से आप फंसा नहीं सकते। लेकिन समय बलवान है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब जितने भी ये आरोपी हैं जो जनता के धन को चूस रहे हैं, खटमल की तरह चूस रहे हैं, एक ना एक दिन इनका पेट फूटेगा और ये सारी चीजें बाहर जरूर आएंगी। क्योंकि हमने अरविंद जोशी को भी देखा था, हमने अरविंद जोशी को मध्य प्रदेश में किस तरह के आईएएस थे। इसी जल संसाधन विभाग का पैसा उनके गद्दों में से निकला था, उनके बिस्तरों में से निकला था, करोड़ों रुपया जब्त हुआ था और पूरा जीवन उनका किस तरह बीता अब भी नहीं है दुनिया में। लेकिन आप जानते हैं, आप जिस तरह का करेंगे वैसा ही आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।